दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दुख भरी खबर आ रही है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से चल रही थी बीमार, चारों तरफ भारतवर्ष में उनके लिए दुआएं हो रही थी, प्रार्थना हो रही थी, लेकिन आखिरकार मौत ने जिंदगी पर तरजीह पाई और शारदा सिन्हा हमें छोड़कर चली गई। तो लंबे समय से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा, आखिरकार दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके गाए गाने छठ के दौरान हो या फिल्मों में हो, सबको शारदा सिन्हा ने का जबरदस्त योगदान रहा भारतीय कला को। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लोग उनकी आवाज के दीवाने रहे, चारों तरफ उनके लिए दुआएं चल रही थी। लंबे समय से चल रही थी शारदा सिन्हा के लिए दुआएं। आखिरकार शारदा सिन्हा का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उनका इलाज जारी था। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एम्स में लंबे वक्त से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा, जो अब नहीं है, दुनिया में नहीं रही शारदा सिन्हा। तो स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। दुख भरी खबर, एक ऐसी आवाज जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। चाहे छठ के उनके गीत हों, चाहे फिल्मों में उनके गीत हों, लोक गायन के क्षेत्र में एक जबरदस्त नाम, एक ऐसा नाम जिसका कोई जवाब ना हो। तो आखिरकार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा ने इस दुनिया को छोड़ दिया और स्वर्ग लोक चली गई। तो स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा। दिल्ली में स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। पूरे देश में अलग अलग तरीके से उनको लोग याद कर रहे थे, उनके लिए दुआएं प्रार्थना कर रहे थे और कि वो एक बार जी जाएं। लोग चाह रहे थे, छठ का वक्त है, छठ के लिए ही प्रसिद्ध रही हैं, छठ के गीतों के लिए प्रसिद्ध रही हैं और बिल्कुल छठ के समय में ही शारदा सिन्हा का इस वक्त चला जाना दिल को हिला देने वाला। तो दिल्ली में स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रही थी। तो दिल्ली में स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन से हर जगह दुख का माहौल है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमारी से उनका संघर्ष चल रहा था, लेकिन आखिरकार शारदा सिन्हा नहीं रही। तो लंबे समय से चल रही थी बीमार, अंततः ये हुआ कि दिल्ली में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। छठ के इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरह से इनके लिए दुआएं हो रही थी, प्रार्थनाएं हो रही थी, लेकिन आखिरकार शारदा सिन्हा छठ के अपनी गीत के लिए प्रसिद्ध थी और छठ के ही महापर्व के वक्त में ही वो चली गई हमें छोड़कर, क्या कहेंगे आप? जी काशिफ, बिल्कुल बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया और कल उनका एक हेल्थ अपडेट भी आया था और उनके बेटे ने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था, लोगों से प्रार्थना की थी कि अब उनकी मां की सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ करें। और उसके बाद से कई लोग उनके सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन बहरहाल वो जिंदगी की जंग हार गई। एम्स में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से ही वो बीमार चल रही थी। उसके बाद उन्हें पटना से दिल्ली ले जाया गया था। दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि बीच में उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, जिसके बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन फिर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद कल उन्हें देर शाम वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और उसके बाद आज देर शाम उनकी मौत हो जाती है। इससे पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने भी उनसे बात की थी, उनके बेटे से बात की थी और जो भी इलाज की तमाम अपडेट मंगल पांडे खुद ले रहे थे उनकी। लेकिन इस बीच अब क्योंकि अपने छठ के गानों के लिए ही प्रसिद्ध थी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा और कई लोग उन्हें सुनते थे और बॉलीवुड में भी उन्होंने एक गाना गाया था, कहे तो उसे सजना, वो काफी हिट हुआ था। आज भी वो गाना काफी हिट है और सभी लोग शारदा सिन्हा को काफी पसंद करते थे, उनके गीतों को काफी पसंद करते थे। लेकिन अंत में आज मंगलवार को उन्होंने अपनी जिंदगी से जंग वो हार गई। शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत अभी भी हर तरफ बज रहे हैं, क्योंकि छठ आज से शुरू हो चुका है और अभी भी उनके गीत हर तरफ बज रहे हैं। और उनके देहांत की खबर सुनते ही उनके प्रशंसकों में काफी मायूसी छा गई। सभी लोग काफी मायूस हैं, क्योंकि सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो ठीक होके वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई। और 72 वर्ष शारदा सिन्हा की तबियत खराब होने के बाद आज एम्स में
देहांत हो गया उनका। जी का जी, तो बिल्कुल जीवन के संघर्ष में शारदा सिन्हा आखिरकार हमें छोड़कर चली गई अपने छठ गीतों के लिए, फिल्म में गाए गए अपने गानों के लिए जिंदगी भर, और हमेशा वो याद की जाएंगी। एक महान गायक और एक महान पहचान जिनको कह सकते हैं बिहार की संस्कृति की, झारखंड की संस्कृति की, और इधर रहने वाले हर उन लोगों की आवाज़ थी जो छठ पर्व को मनाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अंकित, आखिरकार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा ने जीवन के संघर्ष में आखिरकार वो नहीं रही और उन्होंने दुनिया छोड़ दी है, पर उनकी आवाज, उनकी गायकी, उनकी कला हमेशा इस दुनिया में रहेगी। क्या कहेंगे आप, किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिहार की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन मंगलवार यानी कि आज उन्होंने देर शाम को आखिरी सांस ली है। जिस तरीके से सुबह से तमाम सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी, लेकिन उनके बेटे अंशुमान ने इस खबर का खंडन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी थी और उनसे बातचीत की थी। उन्होंने उनके सुदीर्घ आयु के लिए प्रार्थना निवेदन भी किया था, ट्वीट भी किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से छठ का पर्व आ रहा है, लेकिन छठ के नाम पर जो गाने का काम करती थी और एक भोजपुरी में जिस तरीके से गाने पर तमाम उन्होंने गाने बनाए, उसको लेके कहीं ना कहीं उनके प्रशंसक है, शुभचिंतक है, उनके अंदर एक बड़ी पीड़ा है, वेदना है, कष्ट है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं तमाम जो समर्थक है उनकी लंबी दीर्घायु के लिए कामना कर रहे थे। लेकिन वही होता है कि कशिश न्यूज भी लगातार दिखा रहा था, ईश्वर के आगे कभी किसी की नहीं चली है। लेकिन उन्होंने लंबे समय से उनके पति के निधन के बाद वो सदमे में थी, लेकिन जिस तरीके से कैंसर से पीड़ित थी, एम्स में तमाम जो डॉक्टरों की टीम थी उनका उपचार चल रहा था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए, भोजपुरी की जनता के लिए पीड़ादायक खबर आ रही है सामने। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा पद रहा है, उनका एक बड़ा कद रहा है, और कहीं ना कहीं भोजपुरी के माध्यम से उन्होंने बॉलीवुड में भी एक बड़ी पहचान बनाई है। जिस तरीके से उनका जाना ये अत्यंत दुखदायक है, अत्यंत पीड़ादायक है। लेकिन हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको जहां भी रखे, एकदम स्वस्थ रखे। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये भी है कि जी, तो निश्चित तौर पर शारदा सिन्हा का जाना दुख भरी दास्तान है। इतनी महान सिंगर का हमारे बीच से चला जाना दुख की बात है, वो भी छठ के वक्त में, जब जिसके गाने के लिए वो प्रसिद्ध रही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।